वहां पे आपके पास 3 ऑप्शन पहले आया करता था। कौन सा 3 ऑप्शन? अगर आपके अगेंस्ट कोई डिमांड ऑर्डर आ गया है तो उसके अगेंस्ट आप अपील जा सकते थे। अगर आपके अगेंस्ट कोई रिफंड ऑर्डर आ गया है जो कि आपके अनुसार सही नहीं है, उसके अगेंस्ट आप जाया करते थे। और तीसरा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर आपका कोई ऑर्डर आया है जिसके अगेंस्ट आप अपील करना चाहते हैं, तो ये 3 ऑप्शंस आपको दिए जाते थे अपील फाइलिंग के लिए। अगर अब आप देखेंगे जीएसटी अपील के लिए जब आप यूजर सर्विसेज में जाएंगे माय एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको यहां पर एक एडिशनल कॉलम जो है वो प्रोवाइड किया गया है। अगर आप अपील्स टू अपीलेट अथॉरिटी जाएंगे यानी कि फर्स्ट अपील और न्यू एप्लीकेशन करेंगे, तो यहां पे ऑर्डर टाइप में आपको दिखेगा असेसमेंट डिमांड ऑर्डर और दूसरा दिखेगा असेसमेंट नॉन डिमांड ऑर्डर, यानी कि ऐसा असेसमेंट जिसके अंदर आपके अगेंस्ट कोई डिमांड निकाला गया है तो आप उसके लिए भी अपील में जा सकते हैं। अगर कोई असेसमेंट किया गया है लेकिन उसमें कोई डिमांड नहीं निकला है तो भी आप उसके अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं। लेकिन अब यहां पर एक सवाल है कि नॉन डिमांड ऑर्डर असेसमेंट के साथ जो होगा वो किस तरीके का हो सकता है, इसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशंस जो है वो जीएसटी पोर्टल को देना चाहिए कि कौन से ऑर्डर्स होंगे जो कि असेसमेंट नॉन डिमांड ऑर्डर की कैटेगरी में आएंगे। तो यहां पर आपको 2 नए फीचर्स जो है वो दिए गए। अब इन फीचर्स को यूज कैसे करना है आपको मैं बता दूं। डिमांड ऑर्डर जो होगा उसका मतलब है कि आपके अगेंस्ट डीआरसी 07 इशू हो चुका है और डीआरसी 07 इशू होने के बाद उसमें अमाउंट जो है वो फिक्स कर दी गई है, लाइबिलिटी आपकी फिक्स कर दी गई है पर्टिकुलर केस में। तो यहां पर आप देखेंगे नोटिसेस एंड ऑर्डर्स के अगेंस्ट, तो यहां पर एक ऑर्डर आया हुआ है जिसमें लाइबिलिटी है डिमांड की 36,792 रुपए 43 पैसे। तो इस डिमांड आईडी को हम लोग यहां से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और अपील्स टू अपीलेट अथॉरिटी में जब फाइलिंग करेंगे तो आपको यह चेक करना होगा कि ये डिमांड ऑर्डर वाले में जाएगा या नॉन डिमांड में। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं असेसमेंट नॉन डिमांड की कैटेगरी में क्या हमें ये अलाउ करता है अपील फाइल करने के लिए। तो आप देखेंगे यहां पर जो है एरर मैसेज शो करेगा, यहां पर आपको बताया जाएगा कि ये जो फॉर्म है ये आप गलत फाइल करते हैं। अब इसी चीज को हम लोग असेसमेंट डिमांड ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं और अपील फाइल करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको अपील फाइल करने का ऑप्शन जो है वो दे दिया जा रहा है। चूंकि ये डिमांड ऑर्डर था इसीलिए असेसमेंट डिमांड ऑर्डर के अंदर इसकी अपील कर दी गई है। असेसमेंट नॉन डिमांड ऑर्डर जहां तक मुझे समझ में आता है ऐसा कोई ऑर्डर जिसमें आपके लिए कोई पैसे की लाइबिलिटी नहीं बनाई है लेकिन आप उस जजमेंट के अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो आप उसको अपील कर सकते हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन ऑर्डर, लेकिन उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है वो दिया गया है। असेसमेंट के अंदर अगर कोई नॉन डिमांड ऑर्डर है तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन जो है जीएसटी पोर्टल जो है जल्द ही ला सकता है। अब इसके अलावा जो चेंजेस है वो आपको लेजर सेक्शन में देखने को मिलेगा नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर। ये जितने चेंजेस हुए हैं जीएसटी पोर्टल में हमारी अगले महीने की टैक्स मैगजीन में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी मंथली टैक्स मैगजीन जो है वो भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। ये जो नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट है इसे जब आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि किस पीरियड से लेके किस पीरियड तक का नेगेटिव लाइबिलिटी आपका है जिसे आप एडजस्ट करना चाहते हैं। किसी महीने सेल्स से ज्यादा सेल्स रिटर्न है तो उस एडजस्टमेंट को आप इस स्टेटमेंट के साथ यूज करके फर्दर टैक्स लाइबिलिटीज के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये 3 नए फीचर्स जो हैं उसे इनेबल कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी अपील फाइल करने में कोई दिक्कत आती है या फिर आप जीएसटी रिफंड